इफ़ यू लव योर बॉडी देन प्रोटेक्ट इट। अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको दौड़ने जाना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करके इस शरीर को हेल्दी रखना पड़ेगा। Hey guys, this is Akash from Nagume। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज आई विल बी रिएक्टिंग टू अ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स वीडियो जिनका नाम है अचिंग गुटू। उनके यूजर नेम है नो ऑर्डिनरी नॉयर। तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था, तो मैं उस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूंगा और मैं उसको एनालाइज करूंगा और मैं बताऊंगा कि ये वीडियो में इन्होंने क्या क्या सही बोला है, क्या क्या गलत बोला है। आपको ऐसा वीडियो से इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि नहीं, आपको ऐसा इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना चाहिए कि नहीं, सब कुछ लेके मैं बात करूंगा। इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट और डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ, जो कुछ भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो सब आपके लिए या फिर किसी भी इंसान के लिए वैलिड नहीं है जिनका कोई भी मेडिकल कंडीशंस है। तो चलिए एक बार वीडियो को देख लेते हैं। I don't know who needs to hear this, but baby, having a round belly, normal. Having flabby arms, normal. Having hip dips, normal. Having stretch marks, having cellulite, normal. And you know what else is normal? Having all those things and still being sexy and beautiful. Babes, your body has been keeping you alive during a deadly pandemic and you're worried about the way it looks? My love, your body was doing what it needed to do. Love your body. You are sexy, you are beautiful. Own it. Own it. तो चलिए पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। I don't know who needs to hear this, but baby, having a round belly, normal. तो वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा है कि राउंड बेली नॉर्मल, तो बेली फैट इज नॉर्मल। बेली फैट इज नॉट नॉर्मल। बेली फैट कैसे नॉर्मल हो सकता है? आपके पास बेली फैट है, इसका मतलब आप प्रोबेबली मोटे हैं, या फिर आप ओवरवेट है, या फिर आप ओबीस है, या फिर आप मोर्बिडली ओबीस है। और ये सब नॉर्मल नहीं है। देखिए, मोटा होना ये कॉमन हो सकता है पर नॉर्मल नहीं है। ओबेसिटी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये कॉमन हो सकता है पर ये नॉर्मल नहीं है। ओबेसिटी इज़ नॉट नॉर्मल। आपका बेली फैट कभी नॉर्मल नहीं है। आपका बेली फैट है, इसका मतलब आप अनहेल्दी हो। बेली फैट इज़ नॉट अ गुड फैट। आप पतले हैं, आप मोटे हैं, आप कुछ भी हैं, आपके पास अगर बेली फैट है तो आप अनहेल्दी है और आप नॉर्मल नहीं है। यू कांट बी फैट एंड बी फिट एट द सेम टाइम। न्यूमरस रिसर्च हो चुका है इसके ऊपर जो प्रूफ करता है कि आपके पास अगर बेली फैट है या फिर आप फैट है तो आप हेल्दी नहीं है। तो ये नॉर्मल नहीं है। मेरे पापा डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो मेरे पापा नॉर्मल नहीं है। मेरे पापा नॉर्मल लोगों की तरह मिठाई नहीं खा सकते। आई कैन से अ डायबिटिक पेशेंट इज नॉर्मल? नो, ही इज़ नॉट नॉर्मल। तो क्यों, अगर कोई इंसान मोटा है, वो अनहेल्दी है, तो मैं उसको क्यों नॉर्मल बताऊंगा? ये बकवास चीज़ों में आप बिलीव मत कीजिए। बेली फैट इज़ नॉट नॉर्मल। इफ़ यू आर हैविंग बेली फैट तो आप एक्सरसाइज कीजिए, फैट लॉस पे काम कीजिए। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। Having flabby arms, normal. Having hip dips, normal. तो यहाँ पे फ्लैबी आर्म्स का बात हो रहा है, इसका मतलब आपके आर्म्स में बहुत फैट है। तो देखिए, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि 50% लोगों को फ्लैबी आर्म्स होता है क्योंकि वो लोग मोटे हैं, ओवरवेट हैं, और 50% लोगों को फ्लैबी आर्म्स होता है क्योंकि ये जेनेटिकल है। तो आपका जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथ में फैट स्टोर होता है कि नहीं। तो इसको मैं बोलता हूँ कि ठीक है, ये चलो नॉर्मल है, क्योंकि ये दोनों तरफ हो सकता है। आप पतले हो सकते हैं पर फिर भी आपका हाथ शायद मोटा है। देखिए, ये जो फैट होता है ना, ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन हर एक इंसान में सेम तरीके से नहीं होता है। किसी का फैट ज़्यादा मुंह पे दिखता है, किसी का फैट ज़्यादा हाथ पे होता है, किसी का फैट ज़्यादा पेट पे रहता है, किसी का फैट ज़्यादा थाइस पे रहता है। तो ठीक है, हैविंग फ्लैबी आर्म्स इज़ नॉर्मल। और ये जो हिप डिप्स का बात हो रहा है, ये भी एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है। अगर आपके पास हिप डिप्स है तो ये आपका जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये अनहेल्दी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं है। सो इट्स नॉर्मल। आपका जो ये हिप डिप्स होता है ये डिपेंड करता है आपका पेल्विस का स्ट्रक्चर के ऊपर, और जो पूरा ही जेनेटिकल चीज़ है। फिर भी आप थोड़ा कम कर सकते हैं अगर आप ओवरऑल फैट आप कम किए तो बॉडी का, पर ओवरऑल इट्स नॉर्मल। आगे देखते हैं। Having stretch marks, having cellulite, normal. तो यहाँ पे बात हो रहा है स्ट्रेच मार्क्स और सेल्यूलॉइड का। देखिए, स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही नॉर्मल है, ये पिंपल्स जैसा है। ठीक है, जो लोग जिम करते हैं, जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, उन लोगों को पता है जब मसल्स ग्रो करता है तो आपका स्किन वो स्ट्रेच हो जाता है, तो आपका स्ट्रेच मार्क्स आ जाता है। जो लोग फैट लॉस किए हैं पास्ट में, उन लोगों को भी पता है कि स्ट्रेच मार्क्स रह जाता है, लूज स्किन रह जाता है। तो ये सब बहुत नॉर्मल है। ये सब से आपको जीरो हेल्थ इश्यूज हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा ही नॉर्मल है। देखिए, जब सेलुलॉइड का बात हो रहा है, सेलुलॉइड भी डिपेंड करता है आपका जेनेटिक्स के ऊपर, तो इसमें भी घबराने का कोई बात नहीं है, ये भी नॉर्मल है। तो ये जो लास्ट का कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताया, ये पसंद आया कि चलो ये ठीक है, ये सही बताया। पर वो जो पहला पॉइंट था
कि राउंड बेली इज नॉर्मल, नो राउंड बेली इज नॉट नॉर्मल। तो वो वाला बकवास में आप बिलीव मत कीजिए। लास्ट का कुछ पॉइंट्स अच्छा था, चलिए और देखते हैं। And you know what else is normal? Having all those things and still being sexy and beautiful, babe. तो अब ये बता रहे हैं कि having all those things you can still be beautiful and sexy। इसका मतलब आपके पास फ्लैबी आर्म्स हो सकता है, आप मोटे हो सकते हो, आप पतले भी हो सकते हो, आपके पास हिप डिप्स भी रह सकता है, आपका सेलुलॉइड का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पास लूज स्किन हो सकता है, आपके पास स्ट्रेच मार्क्स हो सकता है, कुछ भी हो, यू आर ब्यूटीफुल एंड यू आर सेक्सी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने बनाया, क्योंकि हाँ, आपका बॉडी कैसे भी हो, आप कैसे भी हो, ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन। टू बी ब्यूटीफुल यू नीड टू हैव अ गुड सोल, यू नीड टू हैव अ गुड हार्ट। तो वो अंदर से आता है। तो ये बहुत ही अच्छा बात है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये सबको फॉलो करना चाहिए कि आप कैसे भी दिखते हो, आप मोटे दिखते हो, आप पतले दिखते हो, आपका शायद बाल उड़ गए होंगे क्योंकि आप कैंसर पेशेंट हो, केमोथेरेपी की वजह से आपका बाल चले गए, पर फिर भी यू आर ब्यूटीफुल, बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। चलिए और देखते हैं। Your body has been keeping you alive during a deadly pandemic and you're worried about the way it looks? My love, your body was doing what it needed to do. देखिए ये वाला बात मुझे उतना समझ में नहीं आया कि इसका मीनिंग क्या है। योर बॉडी वाज डूइंग व्हाट इट्स सपोज टू डू ड्यूरिंग द पैंडेमिक। हाँ, तो बॉडी का जो काम है बॉडी तो वही करेगा ना, तो बॉडी का काम है आपको जिंदा रखना, तो बॉडी वही कर रहा है। अब पता नहीं इसका क्या मीनिंग रहा। Love your body. You are sexy, you are beautiful. Own it. Own it. अच्छा, तो लास्ट में बोलते हैं कि ओन इट, ऐसे अपना बेली को ऐसे रब करके बोलती है कि ओन इट, और फिर ऐसे करती है जैसे कि कोई माइक ड्रॉप है, जैसे बहुत बड़ा एक तो तीर मारने वाला बात कर दिया है। क्या ओन करें? शुड आई बी प्राउड ऑफ माई बेली? शुड आई बी प्राउड ऑफ माई एब्डोमिनल फैट? नो, यू शुडंट बी प्राउड ऑफ योर एब्डोमिनल फैट। आपको प्राउड नहीं फील होना चाहिए। आपका एब्डोमिनल फैट है तो इसका मतलब आप अनहेल्दी हो। यू शुड वर्क टूवर्ड्स इट। अगर आप आपका बॉडी से प्यार करते हैं, इफ़ यू लव योर बॉडी देन प्रोटेक्ट इट। आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको दौड़ने जाना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करके इस शरीर को हेल्दी रखना पड़ेगा। आप अगर प्यार करते हैं तो इसका केयर कीजिए। ये बेली फैट है और बोल दिया कि नहीं इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स नॉर्मल। नो, इट्स नॉट नॉर्मल। यू आर अनहेल्दी, यू आर नॉट ट्रीटिंग योर बॉडी इन द राइट वे। आपको सही ढंग से इसका केयर करना पड़ेगा, तभी जाके आप बोल सकते हैं कि येस आई एम लविंग माई बॉडी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस वीडियो में बहुत सारा अच्छा पॉइंट्स भी बताया गया है और बहुत सारा बकवास चीज़ें भी बताया गया है जो आपको नहीं फॉलो करना चाहिए। और मेरा ओपिनियन ऐसा है कि इस वीडियो में मुझे एक वाइब ऐसा लगा कि ये वीडियो आपका बैड हेल्थ को जस्टिफाई कर रहा है, आपको बता रहा है कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर बैड हेल्थ। आपको शायद ऐसा नहीं लग रहा होगा, पर ये मेरा ओपिनियन है। तो आप इस वीडियो को शेयर मत कीजिए जस्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई योर बैड हेल्थ। ये गलत है। एंडिंग इट हियर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कोई भी ओपिनियन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, शेयर कीजिए दोस्त लोगों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर रिसर्च बता रहा है कि आप ये बकवास इन्फ्लुएंसर से दूर रहेंगे और सही इन्फ्लुएंसर्स के पास रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।